हेलो डियर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो प्रो प्लस। मैं डॉक्टर नीलू मिश्रा। जैसे कि मैंने पिछले टर्न पे आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं अगले टर्न पे जो टॉपिक लेके आऊँगी वो होगा डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। मैंने जो न्यूक्लिक एसिड आपको टॉपिक पढ़ाया था, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता भी दूँ कि जो मैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए और मैं ये जो भी चीज़ें पढ़ा रही हूँ ये 11th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का जो 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उस चैप्टर के टॉपिक हैं। आप चाहें तो जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। मैंने जब डीएनए पढ़ाया, आरएनए पढ़ाया, तो मैंने उसके 2-3 डिफरेंस जो कॉमन बेसिक है मैं आपको साथ में बता रही थी, हर टर्न पे रिपीट भी कर रही थी। मैं रिपीट इसलिए कर रही थी, उसका मेन रीज़न ये है कि आपको वो जो पॉइंट्स है वो आपको ऐसे याद हो जाए कि आपको अलग से रटने ना पड़े। फिर भी अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डीएनए या आरएनए, तो आपको कम से कम उसमें 10 या 8 to 10 पॉइंट्स तो लिखने ही होते हैं। मैंने आपको बोला भी था, आप खुद भी पढ़िएगा, लिखिएगा, फिर देखिएगा आप कितने पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब क्या है, जो मैं ये डिफरेंस बताऊंगी इससे दो चीज़ें हैं। अगर आपको डीएनए और आरएनए याद है तो आप डिफरेंस लिख सकते हैं। अगर आपको ये डिफरेंसेस याद हैं तो आप डीएनए और आरएनए भी लिख सकते हैं। तो इन डिफरेंस को पढ़ने से आपके डीएनए और आरएनए के टॉपिक एक बार फिर से रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप ये पढ़ेंगे पुराने टॉपिक आपको तुरंत याद आ जाएंगे। तो चलिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, डियर गाइस, और आप सभी लोग जो भी हमारे चैनल को देखते हैं या देख रहे हैं, प्लीज़ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जब कमेंट्स आते हैं या मेरा चैनल बहुत सब्सक्राइब हो रहा है या लोग मुझे मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे से टॉपिक बनाऊं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उसमें लिखा भी होता है कि लोगों के लिए हेल्पफुल टॉपिक है, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आप सभी का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लाइक्स भी आ रहे हैं, उन सभी के लिए आप सभी को बहुत 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 थैंक यू। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, डीएनए एंड आरएनए। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कोई भी टॉपिक क्या है, हमेशा मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाती हूँ मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, शुरू में बताती हूँ कि इसने डिस्कवर किया। तो मैं इस टॉपिक का जो भी है नोट वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगी। देखिए डिफरेंस लिखने के बहुत से तरीके हैं। जब भी एग्जाम में आता है, आप कई बार आप देखते होंगे कि सेम क्वेश्चन पे किसी को कम मार्क्स मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, जबकि लिखते लोग वही हैं। बट डिफरेंस क्या होता है, लिखने का जो वे होता है वो जिसका अच्छा होता है, हाई स्टैंडर्ड होता है, उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो आपको भी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखनी चाहिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको याद नहीं करना पड़ता, अलग से रटना नहीं पड़ता, आप सीरीज में चलते चले जाएंगे। दूसरा क्या है, जो कॉपी चेक करता है उसे भी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मिलती हैं। और लिखने का कुछ तरीका होता है जो आपको सीखना होगा कैसे ले। जैसे नॉर्मली क्या होता है, जब भी डिफरेंस लिखने को आता है लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक तरफ डीएनए एक आरएनए, पहला पॉइंट डीएनए में 1 नंबर डालेंगे ये होता है, फिर आरएनए की तरफ भी 1 नंबर डालेंगे ये होता है, यानी यहाँ भी 1 नंबर डालेंगे, यहाँ भी 1 नंबर डालेंगे। गलत, आपको ऐसे नहीं करना है। लिखने के लिए क्या करना है, आपको एक सबसे पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम बनाना है। उस कॉलम में आप फर्स्ट पॉइंट डालेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट आपके डीएनए आरएनए दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड डालेंगे वो भी दोनों के लिए, यानी कि आपको दोनों कॉलम में दोनों साइड नंबर, सीरियल नंबर नहीं डालना। ये गलत तरीका होता है, हमेशा आपको इसीलिए सीरियल नंबर का कॉलम बनाना होता है। वो वहाँ जो सीरियल नंबर होता है वो हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। पहला, दूसरा, तीसरा जो भी डालेंगे सीरियल नंबर पर ही आपको डालना है। ये सारी चीज़ें इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए मैं डालती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि आपको सीरियल नंबर पे ही सिर्फ नंबर डालने हैं और ये जो पॉइंट पड़ा ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा क्या है, आप चाहें तो एक कॉलम कैरेक्टर का भी बना सकते हैं, या प्रॉपर्टीज या जो भी है एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए कैरेक्टर, उसमें आप जो भी हेडिंग देंगे वो हेडिंग दोनों के लिए होगी। तो आपको दोनों कॉलम में लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट थिंग, जैसे आपने बनाया कि डिस्कवरर, तो आप जब लिखेंगे डीएनए में वॉटसन एंड क्रिक इन 1953, यानी कि इसका मतलब हो गया कि डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था। और सिमिलरली आरएनए में लिखा आपने सेवेरो ओचोआ इन 1959, यानी इन्होंने किया था। यानी आपको दोनों तरफ ये लिखना नहीं है कि डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय दिस, आरएनए वाज डिस्कवर्ड बाय दिस, ये लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। आपको सिंपल टेबल में लिखना है और यहाँ पे शॉर्ट में पॉइंट टू पॉइंट ही इंफॉर्मेशन देनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्या है, डिस्कवरर, मैंने हेडिंग डाली है डिस्कवरर क्या है, मैंने लिखा वॉटसन एंड क्रिक 1953, यानी डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था 1953 में, जबकि सेवेरो ओचोआ ने 1959 में आरएनए को डिस्कवर किया, यानी आरएनए के सिंथेसिस को डिस्कवर किया। फर्स्ट पॉइंट फिनिश। नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंस। प्रेजेंस कहाँ पाया जाता है, आप सीरीज से ही चलेंगे, किसने खोजा, कहाँ पाया जाता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैं टॉपिक में पढ़ाती हूँ वैसे ही आपको इसमें भी पढ़ना है। तो क्या है प्रेजेंस, क्या है, जो डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है।
आरएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, न्यूक्लियोलस में भी होगा, राइबोसोम में भी होगा और साइटोसोल में भी होगा। आरएनए यहाँ पाया जाता है। अब आपको लिखना नहीं है आरएनए आर प्रेजेंट इन दी अर्थ, नो, सिंपल आपको बस पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कहाँ का प्रेजेंट होगा। थर्ड स्टेप आपका जो डिफरेंस है वो है बेसिक शेप। बेसिक शेप आप सभी को पता है, डीएनए में आप लिखेंगे डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए में लिखेंगे सिंगल स्टैंडर्ड होता है, बस। नेक्स्ट क्या है? शुगर। डीएनए में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर है, डीऑक्सीराइबोस पेंटोस शुगर है। आरएनए में क्या है? राइबोस पेंटोस शुगर है। नेक्स्ट फिर नाइट्रोजनस बेस आप लिखेंगे। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अगर आपको वैसे याद नहीं है तो आप सिंपल आप जानते हैं एडेनिन थायमिन से पेयर करता है तो एडेनिन थायमिन लिखिए, ग्वानिन साइटोसिन। सिमिलरली जो आरएनए होता है उसमें क्या है? एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन एंड साइटोसिन। मैंने बार बार आपको बताया भी है टॉपिक पे कि डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन है, और आरएनए में क्या है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल है, यानी कि वहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल है तो आप यूरेसिल लिखेंगे। देन आप क्या लिख सकते हैं कि टाइप्स लिख सकते हैं कि डीएनए कितने टाइप का होता है। मैंने आपको बताया था डीएनए 3 टाइप्स का होता है, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, और आरएनए भी 3 टाइप्स का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। तो आप ये एक डिफरेंस लगेंगे। उसके बाद क्या है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कैसे होता है? जो डीएनए होता है वो अपने आप सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, यानी सेल्फ रेप्लिकेटेबल होता है। आरएनए कैन नॉट सेल्फ रेप्लिकेट। आरएनए क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड है वो सेल्फ रेप्लिकेशन नहीं करता है। नेक्स्ट क्या है? पेयरिंग। आप पेयरिंग लिखेंगे। पेयरिंग कैसे होती है नाइट्रोजनस बेस में? तो आप लिखेंगे एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, यानी एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। सिमिलरली यहाँ पे एडेनिन और यूरेसिल, थायमिन की जगह देखिए यूरेसिल आ गया, उसके बीच डबल बॉन्ड है, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। फिर ये तो आपके कॉमन कैरेक्टर है जो मैंने आपको पढ़ाए, इसके लिए आपको अलग से कुछ भी नया नहीं बताया, आपको रटना भी नहीं, आपको उधर स्ट्रक्चर याद है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर सिंपल 1-2 पॉइंट और है। कॉन्स्टेंसी, यानी कि जो डीएनए होता है वो हर एक सेल में कांस्टेंट होता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो एकदम डिटरमाइंड होती है, हर एक सेल में उतना ही होता है एक्सेप्ट द सेल डिवीजन। यानी जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए की जो क्वांटिटी यानी मात्रा है वो कम ज़्यादा होती है, लेकिन बाकी नॉर्मल टाइम में हर एक सेल में डीएनए की कॉन्स्टेंसी या कंटेंट फिक्स होता है। बट आरएनए क्या होता है? सेल टू सेल वेरी करता है। आरएनए की जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स नहीं होती, किसी में ज़्यादा होगी किसी में कम होती है। उसके बाद क्या है? साइज। साइज लिखेंगे तो डीएनए क्या है? एक लॉन्ग पॉलीमर है, जबकि आरएनए क्या है? शॉर्टर होता है देन डीएनए। यानी डीएनए आरएनए की दोनों की बात करें तो डीएनए लॉन्ग होता है, आरएनए शॉर्ट होता है। ये आपके बेसिक डिफरेंस हो गए। उसके बाद है फंक्शन। एक सिंपल लास्ट में फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन में आपको क्या लिखना है? डीएनए क्या होता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का काम करता है, जबकि आरएनए क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ये भी मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए होते हैं, तीनों आपस में जो काम करते हैं उससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो सिमिलरली डियर गाइस, आपने देखा स्टेप बाय स्टेप कुछ भी नया नहीं लिखा, जो भी आपको मैंने डीएनए या आरएनए के स्ट्रक्चर में बताया वही सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और शॉर्ट में ही बिल्कुल उसका डिफरेंस लिखिए। तो इस तरह से अगर आप डीएनए और आरएनए का डिफरेंस लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं जो लोग हेडिंग वाइज नहीं लिखते उनको मार्क्स नहीं मिलते, बस जो भी मार्क्स कम ज़्यादा आते हैं बस लिखने के तरीके में आते हैं। इसलिए आपको लिखने का तरीका भी आना चाहिए कि हम कोई डिफरेंस लिख रहे हैं तो कैसे लिखना है, हम कहाँ हेडिंग डाल रहे हैं, और सीरियली लिखना है। ये नहीं कि पहले आपने लिख दिया डीएनए की पेयरिंग ऐसे होती है, आरएनए में पेयरिंग ऐसे होती है, फिर आपने लिख दिया डिस्कवर सबसे लास्ट में लिख दिया, फंक्शन सबसे पहले लिख दिया। नो, ये एक गलत तरीका है। आपको स्टेप बाय स्टेप ही लिखना चाहिए, यही लिखने का सही मेथड होता है, सही तरीका होता है। तो होप करती हूँ कि आपको आज का टॉपिक और लिखने का वे दोनों ही समझ में आए होंगे। अगर आपको ये डिफरेंसेस समझ में आए हैं और आपके लिए होपफुल हैं कि आई एम श्योर ये आपके लिए होपफुल है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया है, हर बार पूछा जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे मैं कोई नया टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और प्लीज़ लास्ट में फिर से मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके साथ आप मुझे neelumistha999@gmail.com पे मेल भी कर सकते हैं। और डियर गाइस, आप चाहें तो हमारे जो भी ये टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे जाके आप इन्हें अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, लिंक्डइन या जो भी आपके और भी सोशल मीडिया नेटवर्क हैं, इंस्टाग्राम, सभी पे आप इन्हें पोस्ट भी कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी हमारे इस चैनल तक पहुंच सके। या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ इन्हें पोस्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें फॉरवर्ड करिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ और मैं आपके लिए और अच्छे टॉपिक लेके आऊँ। सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही टॉपिक हैं। तो थैंक यू।